इससे पहले हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके थे और ट्राइंगल के मुख्तलिफ ट्राइंगल का स्टडी कर चुके हैं। स्पेशली हमने इससे जो पिछले लेक्चर था उसमें ट्राइंगल के मुख्तलिफ जो साइड होते हैं, सपोज एक ट्राइंगल है आपके पास, इस ट्राइंगल से रिलेटेड इसके एंगल फाइंड करना, इसके मुख्तलिफ साइड फाइंड करना, और इन चीज़ों को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और जिनको अभी तक वीडियो नहीं मिला है, वीडियो भी गूगल ड्राइव में मौजूद है, उधर से मैं दोबारा आपको इनका लिंक भी सेंड करता हूँ, उधर से वो आप देख ले। बाद स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो हमारे पास से नहीं मिला है, तो मैं उनका दोबारा आपको उसका लिंक सेंड करता हूँ, उधर से आप उनको देख लें। ट्राइंगल के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे और क्लास में भी हम इनको डिस्कस कर चुके थे। ट्राइंगल का क्या होता था, एक स्पेशली हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल होते थे। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किए थे। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इनके मुख्तलिफ साइड, कोई भी दो साइड गिवन हो तो तीसरे साइड को फाइंड कर सकते थे। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ एंगल भी हम फाइंड कर सकते थे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कास थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, एंड टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। ये सिर्फ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा हमने ऑब्ट्यूस एंगल, इस एंगल ट्राइंगल को कहते थे कि हम उसका एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, और सीधा एक्यूट एंगल, इसका तमाम एंगल 90 से लेस हो तो उसको एक्यूट एंगल का नाम देते थे। और इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल हो या एक्यूट एंगल हो, इसी तरह टाइप के हमारे पास ट्राइंगल हो, तो उसके साइड फाइंड करने के लिए हमने दो लॉ यूज़ किए थे, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। उनको भी हम पिछली वीडियो में उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो भी गूगल ड्राइव पे मौजूद है, उसको देख ले, मैं उसका लिंक आपको दोबारा सेंड करूँगा। और आज का क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उससे पहले हम क्या करते थे, इस ट्राइंगल का हम साइड फाइंड करते थे। ठीक, इस साइड, मुख्तलिफ साइड, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसी भी टाइप के ट्राइंगल हो, इवन दे ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और एक्यूट एंगल, इस टाइप के ट्राइंगल के हम जो हमारे पास जो है इनके एरिया मीन्स ये जो लाइन है, इसके बाउंड्री है, इसके अंदर जितना भी जगह है, जितना भी स्पेस है, इसको हम एरिया का नाम देते हैं। इस एरिया को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आज इसको किस तरह फाइंड करते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें इनके काइंड शो करने का बेसिकली वजह ये है कि मुख्तलिफ ट्राइंगल का एरिया के लिए मुख्तलिफ टेक्निक और मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ होते हैं, इसलिए हमने इनको मुख्तलिफ फॉर्म में यूज़ किया। ये ऑब्ट्यूस, राइट एंड एक्यूट। इसी टाइप के हमने ट्राइंगल को एंगल के लिहाज से भी हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये साइड के लिहाज से हम एंगल के लिहाज से हमने ट्राइंगल को तीन टाइप में एक्चुअली हमने इसको तकसीम किया। एक्यूट, जो 90 एंगल ना हो, लेस देन 90 एंगल हो तो इसको एक्यूट। राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो, उस सारी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं। किसी भी एक एंगल 90 से ग्रेटर हो तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया एंगल के लिहाज से। अगर हम इसको साइड के लिहाज से देखें तो हमारे पास दोबारा ट्राइंगल के क्या तीन किस्म बनते हैं, तीन काइंड्स बनते थे। एक को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, स्केलेंस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस किसे बोलते हैं, किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड, एनी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल
का नाम देते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल का 3 साइड बराबर हो, 3 साइड इक्वल हो, लेट्स सपोज ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या नाम देते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मींस अगर साइड इक्वल हो तो इसके एंगल भी मस्ट इक्वल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये दूसरे टाइप का ट्राइंगल होगा। और साइड अगर तीनों साइड इक्वल ना हो, लेट्स सपोज ये देख ले, इसमें तीनों साइड क्या डिफरेंट है, इस टाइप के ट्राइंगल को स्केलेंस ट्राइंगल का नाम देते हैं, या स्केलेंस ट्राइंगल इसको हम नाम देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका क्या है? हाइट है, और ये इसका बेस है, इसको वेट भी नाम देते हैं। ट्राइंगल हमें कोई भी रेक्टेंगल का एरिया तो फाइंड है। रेक्टेंगल इस टाइप के शेप को बोलते हैं जिसके 2 साइड इक्वल हो और 2 अपोजिट साइड्स इसके इक्वल हो। लेट्स सपोज ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रेक्टेंगल का नाम देते हैं। तो इसका एरिया तो सिंपल था, इन 2 साइड को मल्टीप्लाई कर लो, एरिया आ जाता है। लेकिन हमें इसमें क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ट्राइंगल क्या होगा? अगर इसको हम बीच में से एक लाइन से गुजारे या काटे, हाफ इसको कर ले, तो ये 2 ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल 3 शेप वाला। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो इसको बज़ाहिर देखा जाए तो ये रेक्टेंगल का हाफ है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल का हाफ, रेक्टेंगल का जो भी फार्मूला होगा वो क्या था? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट रेक्टेंगल का। तो इसको हाफ कर ले, डिवाइड बाय 2 कर ले, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इसको इस नाम हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का नाम देते हैं। ये उस ट्राइंगल के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल किसी एक एंगल 90 का इक्वल हो, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अदर जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, एक्यूट एंगल मींस लेट्स सपोज ये एंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये बीच वाला लाइन हटा दो, पहले अपने जहन से निकाल लो। तो ये ट्राइंगल किस तरह बनता है? ए लेस देन 90, बी लेस देन 90, बी एंगल भी और सी एंगल भी लेस देन 90, तो इट्स मींस दैट इट्स ए एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो इसको बीच में एक लाइन ड्रा कर लो, यहाँ से यहाँ, और इसमें क्या 90 एंगल बनना चाहिए, डी। तो ये इसका हाइट होगा। तो सिंपल, ये बेस है, इसका बेस क्या है? ए सी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये भी सिंपल, इसका सबसे पहले क्या है? हाइट फाइंड करना हो, या हाइट गिवन हो तो डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप के अगर हमारे पास ट्राइंगल क्या हो? ऑब्ट्यूस हो, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मींस इसमें देख ले, ये एक्चुअली ये ट्राइंगल है, यहाँ से लेकर इस टाइप के यहाँ तक ये ट्राइंगल, इसका ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, इट्स मींस दैट आर ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम इसमें एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रा करते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं और ये इस लाइन के साथ मिलाए तो यहाँ 90 एंगल, 90 ज़ाविये का एंगल बनता है। और 90 एंगल का अगर कोई ट्राइंगल बन जाए तो इसका एरिया हमें फाइंड है। एरिया क्या होगा? एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये क्या है? इसका एरिया आ जाएगा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का, जिसका आप 90 ग्रेटर देन 90 हो एक एंगल, उसमें राइट एंगल एक हाइट फाइंड करना या हाइट गिवन हो तो इसका हम एरिया इस फॉर्म के फाइंड कर सकते हैं। ये 3 ट्राइंगल हो। इसके अलावा एक और स्पेशल ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का आपको पता था, जिसमें 3 साइड क्या हो? इक्वल हो, तो इसको हम इक्विलेटरल का नाम देते थे। ये 3 साइड ए ये 3 साइड इक्वल है, इसको इक्विलेटरल का नाम देते हैं। और इस इक्विलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये फार्मूला है ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर। इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करें। इसका एरिया क्या है? ठीक है, इसका एरिया हमारे पास ये आ गया, ये जो है ये इसका एरिया है। 3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया किसका? इक्विलेटरल का। इसको अपने जहन में क्या कर ले, बैठाए,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस इक्विलेटरल, अगर कोई भी हमारे पास ट्राइंगल, इसका दो साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, दो साइड और उसके टच एडजेसेंट एंगल गिवन हो, लेट्स सपोज टू साइड, ए साइड गिवन है, बी साइड, और इसके अंदर इसके साथ अटैच एंगल गिवन हो, तो इसके एरिया के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा, ये इस फॉर्म के आता है। ये थीटा जो भी एंगल गिवन होगा तो इसमें पुट कर लो तो ये ए बी आ जाएगा। इसको आप परपेंडिकुलर के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर साइन 90, अगर ये 90 का हो तो इसमें साइन 90 पुट कर लो तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 ए बी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वही फार्मूला जो हमने पिछले फाइंड किया था वो हमारे पास दोबारा रिक्वायर होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, हीरोस फार्मूला हम इसको नाम देते हैं, हीरोस फार्मूला। ये यूज़ कब होगा, जब कोई भी ट्राइंगल के 3 साइड गिवन हो, कोई भी एंगल गिवन ना हो बल्कि इसका 3 साइड गिवन हो, तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले यहाँ क्या है, ए बी सी, ये तो आपको मालूम है कि ए क्या है, एक साइड है, बी दूसरा साइड है, सी इसका तीसरा साइड है। ये गिवन है, तमाम साइड गिवन हो मीन्स ये आपके पास गिवन है, नॉन है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस वक्त हीरोस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसको हीरो फार्मूला की यूज़ करके उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये याद रखें, ये डैश में भी आता है कि हीरोस फार्मूला इक्वल टू ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें बात ये है कि ये एस क्या चीज़ है, ठीक है। एस एक्चुअली इन साइड, ये जो साइड गिवन हो इन साइड का सम डिवाइड बाई 2 एस के बराबर होता है। सिंपल, इन साइड ए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन तमाम डिस्टेंस को अगर हम सम अप कर ले तो ये एक्चुअली आता है क्या है, पैरामीटर आता है। किसी भी ट्राइंगल या किसी भी शेप, स्क्वायर ना हो, नहीं सर्किल ना हो, इसके एक्सटर्नल एरिया को हम क्या नाम देते हैं, पैरामीटर का नाम देते हैं, या इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो इन तमाम साइड का सम डिवाइड बाई 2 एक्चुअली पैरामीटर, पैरामीटर डिवाइड बाई 2 कर ले, पैरामीटर को हाफ कर ले तो ये एस बन जाएगा। ये एस, लेट्स सपोज ये साइड 2 है, 3 है, 4 है, इन तमाम को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर ले तो हमारे पास ये एस आ जाएगा, एस नॉन होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमने किए हैं, इसको देख लीजिए। हमने एक्चुअली कोशिश ये की थोड़ा जो लेंथी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के इनको सॉल्व किए हैं। ये कहता है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल लॉन आर प्रोपोर्शनल टू नंबर 5, 12 एंड 13। एक रेक्टेंगल शेप का कोई भी आपके पास एक चमन है, एक गार्डन है, यू कंसीडर कर ले, तो इसका एक साइड 5 है, दूसरा साइड 12 है, तीसरा साइड क्या है, इसका 13 है। आइए क्या कहते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर। इसको सजाने में या इसको खूबसूरत बनाने में फी स्क्वायर क्या है, रेस 2 पर मीटर, फी मीटर में क्या है 2 रुपये खर्च हुआ है, पर मीटर इस रेस 120, फी 2 मीटर में कितना 120 रुपये कास्ट आ गया है। फाइंड द साइड, आप इसका क्या करें, साइड फाइंड कर ले। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द लॉन एट द पैसा पर स्क्वायर, और फी स्क्वायर में कितने खर्च होते हैं, कितने पैसे लगे हैं, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कोई भी आपके पास एक लॉन है, इसका कोई भी क्या है मुख्तलिफ साइट है, उस लॉन का क्या है फ़ी 2 मीटर जगह पे 120 रुपये खर्च हुआ है, और इसको फाइंड करना है, फाइंड द साइट इसका फाइंड करना। आल्सो फाइंड कास्ट ऑफ द लोन, उसका क्या पूरा कास्ट कितने पैसे उस पर खर्च होगा, इसको फाइंड करना है। अब हमें सबसे पहले क्या है, उस लोन का ए है, एक साइड 5 है जो गिवन है, दूसरा 12 है, तीसरा 13 है, ये गिवन है।
अगर 3 साइड फाइंड हो तो हम हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हैं। हीरोज़ फार्मूला के लिए सबसे पहले एस फाइंड करना होता है। एस इक्वल टू तमाम साइड का सम डिवाइड बाई 2, ए की जगह 5, बी की जगह ये, सी की जगह डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30x डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइड होगा x इक्वल टू 15x आ गया। अब हम हीरोज़ फार्मूला में पुट करते हैं। हीरोज़ फार्मूला इसके बराबर था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए इक्वल टू एस की जगह क्या है 15 है, इंटू 15 माइनस 5x, 15 माइनस 12x, 15 माइनस 13x। ए इक्वल टू एक्चुअली किसके बराबर आ गया 900। इन सब को क्या करें सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई कर ले तो 900x की 4 आ गया। इस 900 को हम 30 का स्क्वायर और x की 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 30x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट और रूट ख़त्म हो गया, इसका मतलब एरिया इक्वल टू 30x स्क्वायर के बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके जो इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो क्या है इसका पैरामीटर है। पहले हमें आपको बताया था इसके इर्द गिर्द जो एरिया है ये इसका पैरामीटर है, वो किसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, 30x आ गया। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पैरामीटर, कॉस्ट ऑफ पैरामीटर किस कितना खर्च होगा, तो ये हमने पैरामीटर का उसका पूरा वो क्या है 20 रेस इस फॉर्म में दिया है। लेट्स सपोज 120 गिवन था उसका, जो यहाँ से हमें ऑलरेडी 120 पीछे गए हैं, ये देख ले, ये 120 कॉस्ट हमें गिवन था रेस 120। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 120 हो गया और रेट ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर किस रेट से इसको करते हैं 2 रुपये पर मीटर, फी मीटर को हम 2 रुपये खर्च होता था या इस तरह। अब कॉस्ट टोटल कास्ट को ये इसका टोटल पैरामीटर मल्टीप्लाई बाई रेट, ठीक है। टोटल पैरामीटर 30 है, टोटल पैरामीटर 30x है, इसको हम रेट क्या है 2 है, फी मीटर को 2 रुपये से क्या वो क्या करते थे सजाते थे या इसको खूबसूरत बनाते थे। तो इसका मतलब 120 इक्वल टू 30x मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60x आ जाएगा इक्वल टू ये 120 को दूसरे साइड पे क्या कर ले शिफ्ट कर ले, दूसरे साइड पे आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर रहे या दूसरे साइड पे ले आओ। तो x इक्वल टू 160 दूसरे साइड पे आके डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 60 2 ज़ा 120 के बराबर आ गया। हमें x फाइंड हो गया। अब x फाइंड हो गया तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं। a इक्वल टू 5x साइड फाइंड करना था, इसमें कितना खर्चा होता है। a इक्वल टू 5x इम्प्लाइज a इक्वल टू कितने साइड क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई x की जगह 2 फाइंड हो गया, 2 पुट कर लो, a इक्वल टू 10, एक साइड की लंबाई क्या है 10 है। b इक्वल टू 12x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, c इक्वल टू 26, ये इसके साइड हो गया। अब एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 13x स्क्वायर था, x का वैल्यू फाइंड हो गया, 2 पुट कर ले, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 30 120 के बराबर आ गया। अब रेट, ठीक है, एरिया का क्या है किस रेट से हम इसको कर, एरिया इक्वल टू 0.25 रेट पर मीटर स्क्वायर। सो कास्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई रेट, ए इक्वल 120 मल्टीप्लाई बाई रेट 0.25, तो इनको मल्टीप्लाई कर ले, कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 रुपीज़ आ जाएगा, या इसका 30 रुपीज़ कास्ट आएगा। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आप जानते हैं कि इनका 3 साइड इक्वल हो, तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं। हुज एरिया कॉस्ट इज मच टू प्रूव 840 पैसा स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसका क्या खर्चा कितना आता है 40 पैसा आता है स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में 40 पैसा लग जाता है। एज इट वुड कॉस्ट टू फेंस द 3 साइड एट द रेस 3 मीटर, और इसका क्या है 3 साइड रेस क्या है 3 रुपये उस पर लग जाता है, और इस हिसाब से
सो इसमें सबसे पहले क्या है, लेट एक्स विद इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड आर। लेट एक्स क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोई साइड हो, एक्स ले ले या ए ले ले, कोई भी फ़र्क, एक साइड हो। तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें फाइन था, एरिया हम इस तरह फाइन कर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब को कास्ट एट द रेट 40 पैसा पर स्क्वायर, फी स्क्वायर पे कितना 40 पैसा लगता था। तो इसका मतलब ये 40 है, बल्कि 400 ने 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एरिया, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एरिया की जगह थे स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो फाइंड हुआ है डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक ज़ीरो इसके साथ कट गया, ये 4 और ये 4 ख़त्म हो गया, तो नीचे क्या 10 बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 10 एक्स स्क्वायर, यहाँ से 10 नहीं आया, इसके नीचे क्या होगा 10 होगा। इस पे क्या कर ले 10 लिखा कर ले, इसके नीचे 10 आ जाएगा, 10 सब इसके नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको 10 कर ले, इसके नीचे 10 है, ठीक हो गया। अब इधर से इसको क्या कर ले, ख़त्म कर ले, ये दोनों इसको इसके नीचे पड़ गया। अब नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट हमारे पास नाउ पैरामीटर। पैरामीटर क्या, इनके इर्द गिर्द का एरिया है। तो एक साइड 10 है, तो इसका मतलब है दूसरे साइड भी क्या होगा x होगा, एक साइड x है, दूसरे साइड भी x है, तीसरे साइड भी x है, इक्वल इक्वलेटर है ना, तमाम साइड इक्वल है। तो इसका मतलब इन तीनों को प्लस करो 3x आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट रेस 3 पर मीटर, इसको क्या फेंसिंग के लिए हम इसका 3 पर मीटर वो किया है। तो इसका मतलब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3x इक्वल टू एक्चुअली 9x के बराबर आ गया। अब इसमें एक और दिया था कि बट कॉस्ट ऑफ पेविंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, इनका क्या है कॉस्ट इक्वल है, बराबर है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेइंग ये एक्चुअली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 10 एक्स स्क्वायर के बराबर आया था, जो लास्ट टाइम इसके नीचे 10 भी लिखा था, इधर तो शो है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ से हमने फाइंड किए थे, क्या है कास्ट ऑफ फेंसिंग 9x आ गया था, इसकी जगह 9x, यहाँ से एक x और इस x के साथ ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब 10 इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब x ये 3 दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड पे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको x कैलकुलेटर यूज़ कर लो, 51.96 मीटर के बराबर आ जाएगा। इसमें से हमने x फाइंड करना था, तो ये एक्स एक्चुअली लेंथ था, उस ट्राइंगल का लेंथ फाइंड करना था। एक साइड 5.96 है, तो तमाम साइड 51.96 के बराबर आ जाएगा, ये इसका लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर से नेक्स्ट 5 को फाइंड द कास्ट ऑफ टर्फिंग ए ट्राइंगल लॉन एट द रेट 4 per square meter. Its one side is 20 meter and perpendicular on it from the opposite vertex is 30 meter. ये एक्चुअली ट्राइंगल के 3 साइड हमें गिवन है, 3 साइड दिया है, 4 नहीं था इधर, 3 साइड गिवन है, 3 साइड क्या है गिवन है। देख द रेट ऑफ टर्फिंग इक्वल टू रेस 5 पर स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास आज रेट 5 एट द रेट रेस 4 है कि 5 है, रेट एट इक्वल टू ये 4 है, 4 पर स्क्वायर मीटर। इसका बेस इक्वल टू क्या है 20 मीटर है, और इसका अल्टीट्यूड जो है ये क्या है 30 मीटर है, ठीक है। वर्टेक्स अपोजिट टू वर्टेक्स मीन्स ये इसका अल्टीट्यूड है, हाइट का नाम भी देते हैं।
सो एरिया इक्वल टू ये था 1 डिवाइड बेस मल्टीप्लाई हाई, हाई की जगह एल्टीट्यूड है, बेस 20 हाइट 30 है इसकी वजह का, तो 300 क्या आ जाएगा फीट आ जाएगा, ये 5 है। इसको कर दे कॉस्ट ऑफ टॉफिंग इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स ये 300 इसका क्या आया था एरिया आ गया था, और इसका रेट क्या था कॉस्ट एट द रेट 4 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है पर स्क्वायर मीटर 4 था, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये क्या आ गया 1200 आ गया, 1200 रुपीस आ गया इसका टोटल कास्ट या टोटल जो प्राइस है। और सेम इसी तरह के द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिव, 3 साइड गिवन है तो आप नो इसमें हीरोज फार्मूला यूज़ होगा। तो ये ए साइड ये है, बी ये है, सी ये है, तो सबसे पहले एस फाइंड कर ले, इन दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 कर, 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9 के बराबर आ गया, इस इक्वल टू 9। अब हीरोज फार्मूला में क्या कर ले, इसको यूज़ कर ले, एरिया इक्वल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस की जगह 9 है, 9 माइनस ए की जगह 5 है, 9 माइनस बी की जगह 6 है, और सी की जगह 7 है। इनको 9 ये माइनस कर 4, ये माइनस कर ले 3, ये माइनस कर ले 2, इन सब को मल्टीप्लाई करें 216 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूल है 14.69 के बराबर आ गया, ये इसका एरिया आ गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वन साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वन साइड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। सो इसको अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देख ले, ये देख ले, फाइंड द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ऑन द शॉर्टेस्ट साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड अपोजिट वर्टेक्स में इसका लेंथ फाइंड करना है। तो वन साइड फ्रॉम द अपोजिट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई ए, इसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइड बाई ए। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया तो फाइंड है 14.69 डिवाइड बाई ए मीन्स शार्टेस्ट साइड का हमें फाइंड करना था, तो शार्टेस्ट इसमें सबसे शार्ट क्या है, छोटा साइड 5 है, तो डिवाइड बाई 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर 29.39 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लेंथ हो गया इसी के बराबर आ गया, या इसका वो है। अब ये क्वेश्चन है साफ नहीं आया है, लेकिन ये गिवन है, आप उसको क्या कर ले बुक से देख ले। द साइड ऑफ ट्राइंगल, हमें 3 साइड गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज़ डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन द ओकेशन ऑफ दिस। इसमें भी क्या ए है, बी है, सी है, ए इक्वल 21, बी इक्वल टू 23, सी इक्वल टू, इसमें एस फाइंड करना है, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर ले, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3 साइड है। तो हीरोज फार्मूला ए इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या 26 स्क्वायर मीटर के बराबर आ गया। अब देख ले, ये ए डी जो है, ए डी ये परपेंडिकुलर टू द लॉन्गेस्ट साइड, अब ये लॉन्गेस्ट साइड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड सबसे क्या है, ये साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल इक्वल 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, बी सी है, ए डी है, ठीक है, ए डी है हाइट, तो इसकी जगह इसका वैल्यू पुट कर ले, ए बी सी की जगह 1, ये जो 126 आ गया, तो इसका मतलब इनका वैल्यू पुट करके इनको क्या कर ले सिंप्लीफाई कर ले, तो आगे इसी में इसका ए डी हमें इस फॉर्म में 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी के, इस साइड को देख ले, ये देख ले, यहाँ से क्या है ए बी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है ए बी ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इन दोनों के साइड के प्लस के बराबर, हाइपोटेन्यूज को बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये एक्चुअली उस साइड पे था, उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करके माइनस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज माइनस बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, या इस साइन माइनस को दूसरे साइड पे जमा करो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, इनकी जगह इनका वैल्यू पुट कर लो, ए बी तो 20 है, ये 12, अब ये ऊपर से फाइंड किया, ये ए डी
आ जाएगा। तो बी डी इक्वल टू 400 माइनस 14 इसका तो यहाँ से हमारे पास क्या 2, ये एक्चुअली 14 नहीं 144 है, ठीक है 144, इसको माइनस करें 256 इक्वल टू, अब 16 वैल्यू आ गया। सी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 16। अब सी डी जो था, सी डी क्या था एक्चुअली, यहाँ देख ले सी डी ये साइड क्या होगा, ये सी बी माइनस बी डी होगा, सी बी माइनस बी डी। तो सी डी इक्वल टू इनके इसका क्या था 21 माइनस 16, तो एक्चुअली क्या आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर ले, सी डी 5 आ गया। अब एरिया फाइंड करना, एरिया इक्वल 1 बाई बी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी, 1 बाई 2 बी डी की जगह 16 है, ए डी की जगह 12 फाइंड किया था, इसके क्या आ गया 96 स्क्वायर मीटर। और दूसरे दो ट्राइंगल थे ना, दूसरे ट्राइंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बाई सी डी मल्टीप्लाई बाई ए डी 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 30 स्क्वायर मीटर। देख लो ये दो ट्राइंगल है, इसका 30 आ गया, इसका 90 आ गया, ये दो ट्राइंगल का एक्चुअली एरिया है। इस टाइप के एरिया आप ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, तीन टाइप के वो किए, एक हीरोस फार्मूला यूज़ किए, दूसरा हम 1 डिवाइड बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट फाइंड यूज़ किए, और इनको यूज़ करके हमने क्या है मुख्तलिफ ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं और एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये ट्राइंगल के एरिया आते हैं, इनको देख ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।